अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम और करम बनाए रखे। और जी, सुबह का आगाज़ हो जाता है किचन से। सबसे पहले किचन के ही काम रूटीन सारे स्टार्ट हो जाती है। और जब सुबह के टाइम पे ऐसा रीफिलिंग वाला कोई काम करना पड़ रहा होता है तो बहुत अपसेट होता है, क्योंकि कभी कभी सुबह के वक्त जब हम उठते हैं तो हमारा मूड जो है थोड़ा ऐसा ही होता है, मतलब सेट नहीं होता। कुछ करने को भी दिल नहीं चाह रहा होता है, दिल चाह रहा होता है बिल्कुल खामोशी वाला पीसफुल वाला टाइम गुजारें, लेकिन हम गुजार नहीं सकते। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हर चीज़ रूटीन से लेके चलनी होती है। तो बस वो कहते हैं ना, मी टाइम, लोन टाइम या पीसफुल टाइम, वो सब जो है एक साइड वाली बातें हो जाती है। खैर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी। अल्लाह ताला बस हमें इस काबिल रखे कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा पूरा करते रहें इंशाअल्लाह ताला। और शादी के बाद तो और बहुत सारी और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अपना मज़ा होता है अगर हम इनको दिल से एक्सेप्ट करें और दिल से निभाएं हर चीज़ को अच्छी तरीके से कोशिश करें करने की, तो बहुत मज़ा आ रहा होता है ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी तो बस अल्लाह ताला ने जितनी दी है हम उतनी ही जिएंगे, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जिएगा। ये हम पर डिपेंड कर रहा होता है कि हम अपने अमाल से अपनी ज़िंदगी को किस कदर से अच्छा बना सकते हैं, अपने रिश्तों को खुश कर सकें, या जो हमारे साथ में रहने वाले हैं वो हमारे साथ कितना बेटर फ़ील कर सकें। तो लाइफ़ इसी तरह गुज़ारनी चाहिए कि आपके साथ जो लोग हैं वो खुश हो सकें आपके साथ। लाइफ़ को अंडरस्टैंड करने में हर किसी को टाइम लगता है। मुझे भी लाइफ़ अंडरस्टैंड करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, लेकिन जब अंडरस्टैंड किया तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सबसे पहले मैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो मेरे घर के काम हो, चाहे वो मेरे रिश्तों की ज़रूरत हो, मतलब मुझे मेरे रिश्तों को कहाँ मेरी ज़रूरत है, पहले मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ। और यही होना चाहिए मेरे ख़्याल से। एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि हम अपने तमाम रिश्तों को अहमियत दें और उनके साथ अच्छा गुज़ारा करें। लेकिन आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट टाइम हो गया है कि अब रिश्तों की ज़रूरत नहीं रही। ये हम पर डिपेंड कर रहा होता है, जो निभाना चाहे सिर्फ़ वो ही निभाएगा। ख़ैर, आज जो था किसी को भी याद नहीं होता ये दिन, तो बस सिर्फ़ एक हस्बैंड वाइफ़ रिलेशन होता है जो इस दिन को जो है हर साल याद रखता है। आज मेरी एनिवर्सरी है और सिर्फ़ मेरे हस्बैंड और मुझे ही याद होगा घर में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये बर्थडे तो एक अलग चीज़ होती है और एनिवर्सरी अलग चीज़ होती है। तो बस शाम में मैं मार्ट तक गई, थोड़ा सामान बच्चों के लिए लेना था और मैंने बोला चलो आज कुछ मीठा बना लेते हैं, ट्राई करते हैं। हस्बैंड ऑफ़िस से लेट आएँगे तो वो सेलिब्रेशन पार्टी-शार्टी किसी दिन जब बाहर निकलेंगे तो कर लेंगे। आज बस कुछ मीठा हो जाए। मीठे लवर तो मेरी फैमिली पूरी ही, तो बस कुछ नया ट्राई करें, फिर बोला सोचा और फिर चलो भई ट्राई किया। अच्छा, मेरी सास को हमेशा याद रहता है मेरी एनिवर्सरी का दिन जो है वो 10 है, वो 12 याद रहता है उनको। और 12 को मेरा वलीमा सेरेमनी था, जो कि मैं उनको याद दिलाती हूँ हर साल कि वलीमा था आज, एनिवर्सरी हो गई। ख़ैर, वो फिर बेचारी जो है दुआएँ देती हैं और फिर बहुत सॉरी कर रही थी, लेकिन ये सॉरी की बात नहीं है। उनको मेरी बर्थडे, बच्चों की, हम सब की हमेशा हर साल वो याद रखती हैं। तो बड़ों की तो दुआएँ काफ़ी होती हैं, वो बस हमें दुआएँ देते रहें, ज़रूरी नहीं होता कि वो एज़ इट इज़ दिन विश करें। हमें तो उनका साथ और उनकी दुआएँ चाहिए होती हैं बस। तो बस ये छोटी-सी फैमिली को मैंने खुश करने के लिए थोड़ा-सा मीठा बना लिया, और बच्चों की दादोई मीठा बनाने से मेरी बहुत खुश हो जाती हैं। ख़ैर, एक तरफ जो है चाय का टाइम हो गया था तो मैंने बस चाय रख दिया था, और जो है बेकरी वाला आ गया था तो बच्चों की फ़रमाइश पे जो है बकरख़ानी ले लिया दादों ने। तो बस साथ-साथ में मीठे की प्रिपरेशन भी कर रही थी और साथ में चाय का भी ऑर्डर आ गया। तो बस जल्दी-जल्दी से चाय की प्रिपरेशन की और उसके बाद अज़ान मग़रिब भी होने वाली थी। तो बस उससे पहले-पहले मुझे अपना काम वाइंड अप करना था, क्योंकि फिर अम्मी को सब्ज़ी बनानी थी। आज रात में जो है सब्ज़ी का प्लान था। ख़ैर, आज के दिन जो है मैंने अपने लिए भी दुआ की और सब लोगों के लिए दुआ की जिनकी शादी होने वाली है और जिनकी शादी हुई है न्यू, ताकि अल्लाह पाक सबको खुश रख सके, आबाद रख सके और सब अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके और निभा सके इस रिश्ते को। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मायका हो, हर रिश्ता बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक ने बनाया है। बस हमें इस खूबसूरती को समझने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ बहुत कीमती दी है,
बहुत कुछ कीमती है। हम जो है इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ इतने हैं लोग के मतलब पॉज़िटिव वाइब्स बहुत कम मिलती हैं। तो अपनी लाइफ में पॉज़िटिविटी को ढूँढिए, पॉज़िटिव लोगों से दोस्ती रखिए, पॉज़िटिव लोगों से मिलिए और जो नेगेटिव वाइब्स आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं उनसे दूर रहिए। ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। बाज़ औक़ात हम समझ नहीं पाते, हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम उन्हीं के साथ-साथ चल रहे होते हैं, उन्हीं के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन वो ज़िंदगी में कितने ख़तरनाक होते हैं, मुझे अब इस स्टेज पर पहुँच के समझ में आया। तो अपनी फ़ैमिली को समझिए, अपनी फ़ैमिली को अंडरस्टैंड कीजिए और जो रिश्ता बेहतर है अल्लाह पाक से उसके लिए दुआ कीजिए कि आप उसको निभा सकें, अच्छे से सँभाल सकें। तो यही हमारी ज़िंदगी को अच्छे कामयाबी की तरफ ले जाने का राज़ होता है। और बाकी दुनियादारी सब साथ-साथ लेकर चलते रहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोझ नहीं समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक मज़े के साथ ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। जब आप एक खुशी से एक मतलब एक जॉय कहते हैं ना जॉयफुली कोई काम करना, उससे करते हैं ना तो आपको ज़िंदगी का, अपनी हर काम का, हर चीज़ का एक मज़ा आ जाता है। तो ख़ैर कोई मैं एक परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, एक छोटी-सी बातों पे जिन पे मैं अमल करती हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे मेरी फ़ैमिली को ज़रूर और आप भी खुश रहिए, आबाद रहिए। आप लोग भी मेरी दुआओं में अब हमेशा साथ रहते हैं। एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है जिसमें हम जुड़े हैं यूट्यूब के थ्रू। तो अल्लाह ने अगर मेरे लिए बेहतरी रखी है इस रास्ते और इस फ़ैसले में तो अल्लाह ताला इस रास्ते और फ़ैसले में मेरी आसानी फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी हैं इस रास्ते में मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए भी आसानी फ़रमाए और मेरे लिए भी आसानी फ़रमाए। आमीन। चले जी, ये हमारा चलते-चलते मीठा तैयार हो गया है। देख लिए होगा रेसिपी और देख के ही बहुत से जो एक्सपर्ट होती हैं सारी लेडीज़ वो तो अंदाज़ा कर लेंगी कि मैंने क्या बना दिया है। तो बस मुझे झटपट काम करना था तो बस झटापटा वाला ज़बरदस्त वाला काम कर लिया मैंने और बच्चे बहुत खुश हो गए थे, दादू भी बहुत खुश हो गई थी बच्चों की। और उनको अब तक नहीं पता है मैंने मीठा क्यों बनाया था। अब वो ये व्लॉग देखने के बाद मेरे पास आएगी, सॉरी मेरा बेटा सॉरी, लेकिन नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, बड़ों को तो बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। बस एक छोटी-सी खुशी थी जो मैंने मेमोरी कर ली इस यूट्यूब के थ्रू। अल्लाह हाफ़िज़।